बच्चों आज हम शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे आज हम, और वो सीखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि सामान्यतः बच्चों को कठिन लगती है, तो मैं आज आपको बहुत सरल तरीके से इसको सॉल्व करवाऊंगा। और ये एक एग्जाम्पल अपन ने लिया, वो वाला निकालो, पिछले वाला। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया अपन ने, इसको सॉल्व करके देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि का रूल ये होता है कि आपको क्या करना होगा, इसमें जैसे दो समीकरण रहेंगे। पहला समीकरण दिया गया है दो चर वाला और x प्लस बाय बराबर 14, और ये दूसरा समीकरण दिया गया है कि x माइनस बाय बराबर 4। ये दो समीकरण अपने सामने है। इसमें से अपन को ये करना होगा कि आपको किसी एक समीकरण को उठाना होगा। एक समीकरण को उठाकर उससे हम किसी एक चर का मान निकालेंगे। सबसे पहला जो रूल होता है प्रतिस्थापन विधि का, किसी एक चर का मान निकालना होता है किसी एक समीकरण से। तो इसमें सिंपली हम कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 से किसी एक चर की वैल्यू निकालेंगे, जो अपन को ठीक लगेगा उसी की वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें क्या है कि दोनों ही ठीक लग रहा है। x का मान भी आप निकाल सकते हो यहाँ पर, और y का मान भी निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों राशियां जो है स्वतंत्र राशियां, इसके गुणांक में कुछ नहीं आया है, इसलिए आप किसी एक चीज की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं इसमें आपको समीकरण फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। इसमें अपन y बराबर निकालते हैं, कितना आएगा, y बराबर आएगा 14 माइनस एक्स। ठीक बोल रहा हूँ क्या? ठीक है, एडिट करवाएंगे तो इस तरीके से y का मान निकला है, y बराबर 14 माइनस एक्स। अब ये जो x है माइनस का हो गया, आपको ये मालूम होगा पक्षांतर विधि से। x का पक्षांतर हुआ है तो ये उधर गया है दूसरे पक्ष में, तो इसका चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, विपरीत चिन्ह आ जाएगा इसके ऊपर। अभी ये जो चिन्ह था इसका वो पॉजिटिव साइन था, और उस साइड जाकर ये नेगेटिव साइन में बदल जाएगा। इस तरीके से एक चर का मान अपन ने दूसरे चर के रूप में निकाल लिया है, और इस पे समीकरण नंबर 3 डालेंगे। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद जो प्रक्रिया है उसमें क्या करना है अपन को कि y का जो मान है उसको उठाकर अपन को समीकरण 2 में रखना है। y का मान हमेशा ध्यान रखना, y का मान जो निकाला है पहले से वो दूसरे में रखा होगा। जिससे आपने चर का मान निकाला है उसमें नहीं रखना है, क्योंकि समीकरण खत्म हो जाएगा अगर वापस वही रख दोगे तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस समीकरण 3 में जो y का मान दिखाई दे रहा है उसको आपको रखना है समीकरण नंबर दूसरे वाले में। तो y का मान अपन रख रहे हैं दूसरे वाले में, तो क्या परिणाम आएगा, दूसरे वाले समीकरण में पहले स्थान पर कौन है, x है, तो x लिख लेंगे अपन। इसके बाद माइनस लगा देंगे और फिर y की वैल्यू जो है उसको लिखेंगे। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि y की जो वैल्यू है एक से ज्यादा पदों में, तो इसलिए उस पर अपन कोष्टक लगाकर उसको यहां पर रखेंगे। 14 माइनस ये x, इस तरीके से मान रखा जाएगा, और बराबर के बाद जो लिखा था उसको ऐसा कैसे ही लिख देंगे। तो इस तरीके से ये एक नया समीकरण दिखेगा आपको, एक ही चर में केवल एक ही चर दिखेगा, इसमें x चर। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सॉल्व होगा x ऐसा कैसे ही, और ये जो ऋण चिन्ह है ये कोष्टक के अंदर जाएगा। ऋण चिन्ह का जो है अंदर कोष्टक में गुणा होगा, तो ये जाएगा आपका, ये 14 जो है वो ऋण का हो जाएगा, ऋण का 14, और ऋण चिन्ह का गुणा इस ऋण x में होगा, तब ये हो जाएगा धन का x, और बराबर के बाद जो लिखा था 4 वो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर बहुत स्पष्ट है, बहुत समझ में आ रहा है कि x और x दो जगह है ये दोनों, और दोनों के जो चिन्ह है वो समान है, यानी दोनों प्लस के हैं यहाँ पर। तो प्लस के होने की वजह से क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे आपस में। x और x आपको मालूम होगा, x और x का जोड़ कितना होता है, 2x इसका जोड़ होता है, और फिर यहाँ पर जो है 14 ऐसा कैसे रहेगा ऋण का, और बराबर में 4। ठीक है, अब क्या करना है, आपको x का मान निकालना है। अपना जो टारगेट है इसमें वो टारगेट ये है कि x का मान निकालना। अब x का मान किस तरीके से निकालेंगे, x वाले पद को LHS में रखेंगे, उसके आसपास जो कुछ भी दिखेगा उसको अपन RHS में ले जाएंगे। तो सबसे पहले जो पक्षांतर होगा यानी RHS में जिसको ले जाएंगे वो या तो प्लस वाली संख्या होगी या माइनस वाली संख्या होगी, जो इसके साथ में जुड़ी हुई है या घट रही है उस संख्या का पक्षांतर करेंगे। तो 2x में से 14 घट रहा है, तो इस 14 का अपन करेंगे पक्षांतर। तो 2x बराबर आएगा आपका 14, 2x बराबर 4 माइनस 4 प्लस 14। अब आपको ये बात पता है कि 14 का जब पक्षांतर हुआ तो उसका चिन्ह पलट गया, विपरीत चिन्ह आ गया उसके ऊपर, और वो हो गया प्लस का धन का हो गया वो। अब अगली स्टेप जो होगी वो क्या होगी, 2x ऐसा कैसे ही रहेगा। जब तक पूरे RHS को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये 2 ऐसा कैसे x के साथ चलेगा। जैसे ये एक पद में आ जाएगा तब जाकर 2 यहां से अपन पक्षांतरित करेंगे। और 14 और 4 कितने होंगे, ये सिंपली अपने 18 हो जाएंगे। 14 और 4 18।
तो इस तरीके से अब ये एक पद में बदल गया RHS पूरा। अब आपको क्या करना होगा, ये 2 जो है इसका पक्षांतर होगा। अब 2 ये देखना होगा कि ये गुणा में लिखा है कि भाग में लिखा है, तो ये चीज जो है गुणा में लिखी हुई है, तो ये पक्षांतर होकर कहां पर जाएगी, भाग में, बटे में जाएगी ये संख्या। तो x बराबर आएगा तुम्हारा 18 और बटे 2। अब 18 में 2 का भाग चला जाएगा तो बन जाएगा ये 9 बार जाएगा, ये 2 9 में 18। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि x का जो मान है वो 9 प्राप्त हो गया हमें। ये आधा सवाल अपना हो गया है। अब क्या करेंगे, इस x के मान को अपन किसी एक समीकरण में रख देंगे। 3 समीकरण दिखाई देते हैं, तो उनमें से या तो आप 1 में रख दो, या 2 में रख दो, या 3 में रख दो। तो यहां पर हमें जो सबसे ज्यादा सुविधाजनक होगा वो 3 में रखना होगा। तो x का मान जो 9 है उसको हम रखेंगे 3 में, समीकरण नंबर 3 में। तो आपको अपने आप y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर क्या बनेगा आपका, 14 माइनस 9। अब देखिए 14 में से 9 जाएंगे, घट जाएंगे, तो कितना बचेगा, बताओ बच्चों, 5 बचेगा। तो ये बहुत आसानी से हम y का मान भी ले आए। तो इस तरीके से सवाल जो है अपन ने प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया है, और इसमें x का मान प्राप्त हुआ है 9 और y का मान प्राप्त हुआ है 5। यही बच्चों इस सवाल का उत्तर है।